दोस्तों अब हम बात करेंगे एलप्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है। उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1494 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 24.4। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि वैल्यूएशन कंपनी की कहां पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 4.17%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 9.91%, जो कि एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर है 75%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो दोस्तों 0.16। तो कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर कोई भारी भरकम डेट यहाँ पर दिखाई नहीं देता, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों एवरेज हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की और चेक करते हैं उसी के सेक्टर की टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन कहां पर स्टैंड करती है। अगर बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर्स की, उसकी पीई रेशियो है 61.44। रेल विकास की दोस्तों पीई रेशियो है दोस्तों 37.14। एनसीसी की दोस्तों पीई रेशियो है 21.04। वहीं बात करें एल्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की, उसकी पीई रेशियो है दोस्तों 24.45। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 72.69 से बढ़कर 84.35 यहाँ पर हो गई है। जिसका मतलब ये है कि कंपनी ने क्वार्टर पिछले साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर एसेट्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कंपनी की कम हुई है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं आज कंपनी जो अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 35 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 56 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट की और देखते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी रही है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 32 करोड़ की करी थी, जो कि इस साल बढ़कर 56 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो सेल्स के अंदर दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया था दोस्तों वो 14 करोड़ का किया था और इस साल बढ़कर दोस्तों 24 करोड़ का इस क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट किया है। तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा और पॉजिटिव कंपनी ने दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं उसने कंपनी के कैश फ्लो की। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो मार्च 2023 के बाद कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। क्योंकि जब भी किसी कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव होता है उसकी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का बिगड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा कैपिटल की यहाँ पर जरूरत पड़ती है और उस कैपिटल को पूरा करने के लिए कंपनी को कहीं ना कहीं डेट लेना पड़ता है और जिसकी वजह से हल्के हल्के कंपनी के ऊपर डेट पड़ती है, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी की बिगड़ती है, जिस वजह से ओवरऑल बिजनेस के कहीं ना कहीं पैरालाइज होने का डर लगा रहता है। इसलिए नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर माना जाता है और ये चीज़ यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी दोस्तों 74.99% थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 75% हो गई है। तो 0.1% यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपनी प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, जिससे देखने में ये लगता है कि कंपनी को अपने फ्यूचर के अंदर यहाँ पर पूरा भरोसा है और कंपनी आने वाले समय में हर तरह की समस्या को पार पाने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो दोस्तों ये था कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस। बाकी फिर भी अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी के एवरेज थे। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन दोस्तों बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर नेगेटिव है, जो कि अभी एक चिंता की बात जरूर है।
उसके बाद बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों 7.99 से बढ़कर 75% हो गई है, जो कि 0.1% की यहाँ पर प्रमोटर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, जिसकी वजह से कंपनी का आने वाला फ्यूचर प्रमोटर के नज़रिए से यहाँ पर सही दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस एल्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।